मीट्रिक स्पेस और उसकी एग्जांपल्स को करने के बाद हम आते हैं मीट्रिक स्पेस की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज की तरफ। मीट्रिक स्पेस की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज में हमने पहले सीखना है कि ओपन बॉल क्या होती है, क्रॉस बॉल क्या होती है और स्फेयर क्या होता है। ठीक है, ओपन बॉल, क्रॉस बॉल और स्फेयर को बहुत इजीली समझा जा सकता है। जैसे अब सबको पता है कि सर्कल क्या होता है। सर्कल में क्या होता है, दो चीजें फिक्स होती हैं, एक सेंटर और एक रेडियस। ठीक है, अब वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस सेंटर से क्या होता है, आर होता है, वो क्या कहलाएगा कि वो सर्कल के पॉइंट्स में आ गए हैं। वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस सेंटर से क्या है, कोई रेडियस आर है, फिक्स रेडियस आर है, वो सारे पॉइंट्स इसमें आ गए, सर्कल में आ गए। ठीक है, अब हमने यही बात अपने माइंड में रखनी है। अब हम आते हैं कि ओपन बॉल क्या होती है। ओपन बॉल में भी मैंने एक पॉइंट ले लिया एक्स नॉट और एक फिक्स रेडियस ले लिया आर। अब हमने कहना है कि ओपन बॉल में हमने क्या, वो वाले सारे पॉइंट्स लेने हैं जिनका डिस्टेंस एक्स नॉट से क्या हो, लेस देन आर हो। सर्कल में क्या था कि हमने क्या कह दिया था कि डिस्टेंस जो है वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस सेंटर से क्या था, आर था। अब ओपन बॉल में क्या हो गया कि वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस सेंटर से या एक्स नोट से, यहाँ पे मैंने सेंटर क्या लिखा हुआ है, एक्स नोट लिखा हुआ है, वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस एक्स नोट से लेस देन है आर के। ठीक है, अब मैंने ये जो फिगर बनाई हुई है इसमें मैंने एक सेट ले लिया है एक्स। ठीक है, उसके अंदर पॉइंट्स कौन कौन से मैंने लिखे हुए हैं, यू, वी, डब्ल्यू, जेड और एक्स नोट। अब मैंने एक्स नोट को क्या बना लिया है, एक फिक्स एलिमेंट बना लिया है। मैं ऐसे कहती हूँ कि वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे सेंटर है। अब मैं उसकी ओपन बॉल ड्रा करूंगी विद रेडियस आर। अब उसकी ओपन बॉल में वो सारे पॉइंट्स आएंगे जिनका डिस्टेंस क्या है, एक्स नोट से लेस देन आर है। ठीक है, क्लियर है, जिनका डिस्टेंस क्या है, लेस देन है आर के। अब इस फिगर में आप देखें, हमारे पास u एक ऐसा एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस जो है एक्स नोट से वो क्या है, लेस देन आर है। अब z जो है वो भी एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस एक्स नोट से क्या है, लेस देन आर है। इस तरह ये जो सारी डैशिस लाइन शो हो रही हैं, ये वो सारे पॉइंट्स को कवर कर रही हैं। ये इस अंदर वाला जो इसका सारा एरिया है वो उन सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा है जिनका डिस्टेंस एक्स नोट से क्या है, लेस देन आर है। मतलब इस डिस्क के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, ओपन बॉल में आ जाएंगे। ठीक है, ये ओपन बॉल में हमने क्या फिक्स किया है, सेंटर क्या है हमारे पास, एक्स नोट, और रेडियस क्या है, आर है। क्लियर है। अब एक पॉइंट है वी, वो किस पे लाई कर रहा है, बाउंड्री पे लाई कर रहा है। अब उसका जो डिस्टेंस है एक्स नोट से वो है आर, लेकिन हमने जो कंडीशन लगाई है वो क्या है कि वो सारे पॉइंट्स हमने लेने हैं जिनका डिस्टेंस जो है वो एक्स नोट से लेस देन आर होना चाहिए। तो हमारी ये जो हम ओपन बॉल हमने बनाई है विद सेंटर एक्स नोट एंड रेडियस आर, उसमें वी इंक्लूड नहीं होगा। अब इसी सेट के अंदर एक एलिमेंट है डब्ल्यू जो कि इस ओपन बॉल से बाहर ही लाई करेगा, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है एक्स नोट से वो ग्रेटर देन आर हो गया। लेकिन हमने वो वाले सारे पॉइंट्स लेने हैं जिनका डिस्टेंस जो है वो एक्स नोट से क्या हो, लेस देन आर हो। क्लियर है सबको कि क्या होती है ओपन बॉल। अब हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। लेट एक्स नोट बी अ पॉइंट इन द मीट्रिक स्पेस एक्स डी फॉर एनी रियल नंबर आर ग्रेटर देन 0 द सेट बी एक्स नोट आर इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स which have distance from x naught is less than r, या d x naught is less than r। dx x naught क्या है, डिस्टेंस फंक्शन है, या d क्या है, हमारे पास मीट्रिक है जो हमने सेट x पे डिफाइन की हुई है। तो वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस x नोट से लेस देन r है वो b x नोट r की ओपन बॉल में इंक्लूड हो जाएंगे। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ x, अब दोबारा सुने कि ओपन बॉल क्या होती है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ x which have distance from x naught is less than r। क्लियर है।
ये क्या है हमारी ओपन बॉल विद सेंटर x नोट एंड रेडियस r। अब ये जो ओपन बॉल है ये सबसेट होती है हमारी जो स्पेस है x की, ठीक है। अब हम इसे क्या कहेंगे, बी एक्स नोट इज कॉल्ड अ ओपन बॉल विद सेंटर एट x नोट एंड रेडियस r। अब हम आते हैं क्लोज बॉल क्या होती है। अब क्लोज बॉल क्या होगी, जिसमें हमारे पास डिस्टेंस, वो सारे पॉइंट जिनका डिस्टेंस x नोट से लेस देन r भी हो और इक्वल टू r भी हो। अब इक्वल टू r भी हो, अब मैंने ये जो दूसरी फिगर बनाई हुई है इसमें हम देखें कि हमारे पास ओपन बॉल है विद सेंटर x नोट एंड रेडियस r। इसमें क्या है कि वो सारे पॉइंट्स हमने इंक्लूड करने हैं जिनका डिस्टेंस क्या है, लेस देन r है। अगर मैं इसमें वो भी पॉइंट्स इंक्लूड कर रहा हूँ जिनका डिस्टेंस इक्वल टू r है, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, क्लोज बॉल। मैंने फर्स्ट फिगर जो ऊपर बनाई थी वो किसकी थी, ओपन बॉल की। ये जो सेकंड फिगर है ये है क्लोज बॉल की। ओपन बॉल जो थी उसमें हमने क्या किया हुआ था कि हमने ये कहा था कि वो सारी पॉइंट्स लेने हैं जिनका डिस्टेंस लेस देन r हो। तो डैशेस लाइन जो थी वो सारी ओपन बॉल को शो कर रही थी। अब ये जो क्लोज बॉल है इसमें बाउंड्री के ऊपर भी मैंने डैशेस लाइन लगा दी है, ठीक है। अब ये डैशेस लाइन बता रही है कि ये सारी की सारी क्या है, एक क्लोज बॉल है और जिसमें बाउंड्री भी इंक्लूड है और अंदर के भी जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड है, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है इन सारे पॉइंट्स का x नोट से लेस देन इक्वल टू r है। तो द सेट of all points of x which have distance from x naught is less than equal to r is called close ball. Close ball with center at x naught and radius r, ठीक है। अब ये डेफिनेशन हो गई ओपन बॉल की और क्लोज बॉल की। अब ये जो पहली फिगर है इसमें अब हम कहें कि ओपन बॉल विद सेंटर एट x नोट एंड r, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हमें नजर आ रहे हैं, u z, ये क्या है, ओपन बॉल के एलिमेंट्स हैं। और जो सेकंड फिगर है इसमें देखें W T U S K, ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं, क्लोज बॉल के हैं। ओपन बॉल और क्लोज बॉल कि ओपन बॉल क्या होती है और क्लोज बॉल क्या होती है। स्फीयर में भी हमने वैसे ही एक स्फीयर एलिमेंट ले लिया x नोट जिसे हम कहेंगे सेंटर और r को क्या कहेंगे, रेडियस है। अब स्फीयर में वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड होंगे जिनका डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, इक्वल टू r। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ x which have distance from x naught is equal to r, ठीक है। A sphere with radius r and center x naught is the set of all points of x which have distance from x naught is equal to r is called sphere। अब हम आते हैं इसके एग्जांपल। अच्छा, हमने ओपन बॉल और क्लोज बॉल और स्फीयर के मामले में अपनी जो एक शेप है वो अपने माइंड में फिक्स नहीं करनी, क्योंकि हमने इनकी जो शेप्स हैं वो डिपेंड करनी है इसकी मीट्रिक के ऊपर, ठीक है। जैसी मीट्रिक होगी वैसे ही ओपन बॉल की क्लोज बॉल की शेप बनती जाएगी, ठीक है। ये मीट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है। हम इसी कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एग्जांपल करते हैं जिसमें हम सेट एक्स क्या लेते हैं, इक्वल टू आर, द सेट ऑफ रियल नंबर्स विद यूजुअल मीट्रिक टी, ठीक है। जिसमें क्या था कि कोई से भी दो एलिमेंट्स ले हम आर में से, उनके ऊपर जो मीट्रिक डिफाइन करेंगे वो क्या होगी, इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस ए। जैसे हमने एक पॉइंट लिया a बिलोंग्स टू r, तो अगर हम इसके ऊपर मीट्रिक डिफाइन करेंगे वो क्या होगी, dx इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस ए। अब हमने सेंटर क्या ले लिया, अब a, और रेडियस क्या ले लिया, कोई भी रियल नंबर r। r क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 है। तो इसकी बॉल जो होगी वो हमेशा क्या होगी, एक ओपन इंटरवल होगी, ठीक है। अगर आपके पास सेट x क्या है, r है, और उसके ऊपर जो मीट्रिक डिफाइन की है वो यूजुअल मीट्रिक है, तो हमारे पास जो ओपन बॉल होगी वो हमेशा क्या होगी, एक ओपन इंटरवल होगा। लेट्स सी, हमने एक एलिमेंट लिया है, x नोट नहीं है बल्कि a। हमने एक एलिमेंट लिया है a जो कि बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है। अब उसके ऊपर हमारे पास मीट्रिक कौन सी है, यूजुअल मीट्रिक है, ठीक है, हमने वो लिख ली। और कंडीशन क्या है कि डी एक्स ए क्या होना चाहिए, लेस देन आर होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास डी एक्स ए किसके इक्वल है, मोड ऑफ एक्स माइनस ए के, मतलब एक्स माइनस ए होना चाहिए लेस देन आर। वो सारे पॉइंट्स जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो हमारी ओपन बॉल में आ जाएंगे, ओपन बॉल विद सेंटर ए एंड रेडियस आर,
ठीक है, those points of x belongs to R such that x minus a is less than R। अब x minus a लेस देन R है, x minus a क्या है, एक मोड वैल्यू है, मोड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन आर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x माइनस ए इज ग्रेटर देन माइनस आर लेस देन आर, जैसे मोड की कंडीशन होती है। तो हमारे पास क्या हो गया, x माइनस ए इज ग्रेटर देन माइनस आर और लेस देन आर। यहाँ से हमें क्या मिल गया कि x क्या है, ग्रेटर है a माइनस आर के और लेस है a प्लस आर से। तो हमारे पास ओपन बॉल क्या बन गई, दोज पॉइंट्स ऑफ आर which are greater than a minus r और less than a plus r। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गई, ओपन बॉल विद सेंटर a एंड रेडियस r इज इक्वल टू द ओपन इंटरवल a माइनस r a प्लस r। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि ओपन बॉल ऑफ r विद यूजुअल मेट्रिक मस्ट भी क्या होगी, एक ओपन इंटरवल बनाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे आपने सेंटर क्या लिया था, ए लिया था, रेडियस आर लिया था। क्लियर है, तो हमारे पास एक ओपन इंटरवल आ गया ए माइनस आर ए प्लस आर। अब आते हैं क्लोज बॉल की तरफ। क्लोज बॉल में हमारे पास क्या बन जाएगा, इन्हीं पॉइंट्स पे लेके चले, हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस आर लेस देन इक्वल टू ए प्लस आर। तो वो क्या बन जाएगा, क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए माइनस आर ए प्लस आर। अब हम स्फेयर की तरफ आए तो स्फेयर में सिर्फ वही पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, मोड ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल टू आर होगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ठीक है, एक्स के दो ही वैल्यूज बनेंगी, वो क्या होंगी, ए माइनस आर और ए प्लस आर। क्लियर है। अगर हमारे पास सेट है आर विद द यूजुअल मेट्रिक डी, तो हमेशा ओपन बॉल क्या होगी, एक ओपन इंटरवल होगा, क्लोज बॉल क्या होगी, क्लोज इंटरवल होगा। और स्फेयर में हमारे पास जस्ट एक सेट बनेगा जिसमें कौन से होंगे पॉइंट्स जो कि स्फेयर की कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे विद मेट्रिक डी। क्लियर है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इंक्लूडियन प्लेन आर एन पे। एंड डायमेंशनल इंक्लूडियन प्लेन आर एन को देखें तो मैंने जैसे बताया था कि हम किसी भी मेट्रिक के ऊपर एक से, किसी भी सेट के ऊपर एक से ज़्यादा मेट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो डायमेंशनल इंक्लूडियन प्लेन आर एन है, इस पर मैंने 3 तरह की मेट्रिक आप लोगों को डिफाइन करके दी थी कि आपने इसके ऊपर मेट्रिक स्पेस की सारी कंडीशंस को चेक करना है। हमने यूजुअल मेट्रिक ऑन आर एंड यूजुअल मेट्रिक ऑन आर स्क्वायर की एग्जांपल्स जो थी वो मैंने आपको खुद करवाई थी। और डायमेंशनल इंक्लूडियन प्लेन आर एन के लिए 3 तरह की मेट्रिक्स दी थी जिनके ऊपर आपने मेट्रिक स्पेस की कंडीशंस को चेक करना था। अच्छा, वो पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि हमारे पास अगर कोई दो एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई बिलोंग करते हैं आर एन से, यहाँ एक्स और वाई क्या हैं, एन टुपल्स हैं ऑफ रियल नंबर्स के। द सेट ऑफ आर एन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एन टुपल्स ऑफ रियल नंबर्स। अब हमने इसके ऊपर जो पहली मेट्रिक डिफाइन की है वो क्या है, डी नोट एक्स वाई इक्वल है सुप्रीमम ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई। ठीक है, यहाँ आई क्या है, वेरी करता है 1 से लेके n तक। इस जो पहली मेट्रिक है इसको कहते हैं प्रोडक्ट मेट्रिक। अब सेकंड जो है वो क्या है, डी वन एक्स वाई क्या है, इक्वल है समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई, मोड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई। इसको कहते हैं पोस्टमैन मेट्रिक। और जो थर्ड है इसे कहते हैं यूजुअल मेट्रिक ऑन आर एन। ठीक है, डी को क्या कहते हैं, यूजुअल मेट्रिक ऑन आर एन। ये डी नोट, डी वन एंड डी क्या है, मेट्रिक्स हैं ऑन आर एन पे। और डी को क्या कहते हैं, यूजुअल मेट्रिक ऑन आर एन। डी वन को क्या कहते हैं, पोस्टमैन मेट्रिक। और डी नोट को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मेट्रिक ऑन आर एन। ठीक है, अब हमने इन तीनों मेट्रिक्स के लिए चेक करना है कि ओपन बॉल कैसी होती है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चेक करना है कि ओपन बॉल कैसी होती है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहली वाली मेट्रिक है या इन तीनों मेट्रिक्स को इकट्ठा देखते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास अब ये सेट एक्स क्या है, इक्वल है आर स्क्वायर के। मतलब हमने एन क्या ले लिया, यहाँ पे 2 आर स्क्वायर ले ली हमने मेट्रिक एक्स, हमारा सेट एक्स किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के। और हमने सेंटर ले लिया है 0 को। ठीक है, हमारे पास ऑर्डर पेयर कौन सा हो गया, 0 0 का। और रेडियस क्या ले लिया हमने 1। अब
हमारे पास मेट्रिक क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। सेंटर क्या है 0 और रेडियस क्या है 1। अब उसके ऊपर हमने चेक करना है कि हमारे पास इन तीनों मैट्रिक्स को यूज करके हमारी ओपन बॉल की क्या फॉर्म बनती है। ओपन बॉल को देख लें या क्लोज बॉल को देख लें, ठीक है, उसकी हमारे पास किस तरह की शेप बनती है हमने वो चेक करना है। हम सेट लेते हैं सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स, मतलब हमारे पास एक्स किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के इक्वल है। उसके ऊपर हम तीन तरह की मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे। यूक्लिडियन प्लेन के ऊपर, यूनियन प्लेन आर स्क्वायर के ऊपर हम तीन तरह की मैट्रिक डिफाइन करेंगे। यूनियन मैट्रिक ऑन आर स्क्वायर, प्रोडक्ट मैट्रिक ऑन आर स्क्वायर और पोस्टमैन मैट्रिक ऑन आर स्क्वायर। फिर हम देखेंगे कि इन तीनों मैट्रिक्स को अप्लाई करने के बाद हमारे पास ओपन बॉल विद द सेम सेंटर एंड रेडियस किस तरह शेप चेंज करती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले डी नोट मैट्रिक लेंगे और उसके ऊपर हम ड्रा करेंगे एक ओपन बॉल बनाएंगे जिसमें सेंटर क्या होगा 0 और रेडियस क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, डी नोट की डेफिनेशन क्या है, डी नोट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सुप्रीमम या मैक्सिमम ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई। हमारे पास क्या है, प्लेन क्या है आर स्क्वायर, तो आई कहाँ से होगा, वेरी कहाँ से होगा 1 से 2 तक, क्योंकि हम किस में आ गए हैं, ऑर्डर पेयर्स में आ गए हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास क्लोज बॉल में विथ सेंटर एट 0 एंड रेडियस 1 वो पॉइंट्स आएंगे आर स्क्वायर के जिनके ऊपर डिस्टेंस फंक्शन या डी नोट ऑफ एक्स 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। Those points of r square which have distance function value is less than equal to 1, ठीक है। d नॉट x0 is less than equal to 1। अब d नॉट x0 किसके इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ x1 और x2, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ x1 मोड ऑफ x1 और मोड ऑफ x2 is less than equal to 1, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ आर स्क्वायर विच हैव सेटिस्फाइड द कंडीशन सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ x1 और x2 इज मोड ऑफ x2 इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर कोई दो पॉइंट्स हैं उनकी मोड वैल्यूज x1 और x2 का सुप्रीमम लेस देन इक्वल टू 1 है तो ऑब्वियस बात है कि ये नंबर्स या ये वैल्यूज खुद भी लेस देन इक्वल टू 1 होंगी, मतलब मोड ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा और मोड ऑफ x2 भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब हमारे पास ओपन बॉल विद सेंटर 0 एंड रेडियस 1 में वो सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे जहां पे नंबर x1 और x2 का मोड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब जब हम इसको प्लेन में ड्रा करेंगे, आर स्क्वायर में ड्रा करेंगे, तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी। अब ये नीचे फिगर देखें, इसमें ये जो शेडेड एरिया है इसमें से कोई सा भी नंबर ले लें, कोई सा भी पॉइंट ले लें, उसकी मोड वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। क्लियर है, जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे इन सब की मोड वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास ओपन बॉल बन गई है आर स्क्वायर में विद सेंटर 0 एंड रेडियस 1 विद प्रोडक्ट मैट्रिक डी नोट। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक लेते हैं D1, पोस्टमैन मैट्रिक लेंगे। अब देखेंगे कि हमारी ये जो ओपन बॉल है विद सेंटर 0 एंड रेडियस 1 और आर स्क्वायर पे कैसे चेंज होती है। अब हमने ओपन बॉल बनानी है विद द सेम सेंटर 0 एंड रेडियस 1 विद द पोस्टमैन मैट्रिक। अब इसमें क्या आएगा हमारे पास, ओपन बॉल के सेट में हमारे पास वो सारे पॉइंट्स आएंगे आर स्क्वायर के जिनके ऊपर डिस्टेंस फंक्शन D1 x0 क्या हो, लेस देन इक्वल टू 1 हो। यहाँ पे ऑर्डर पेयर हमारे पास x क्या है, इक्वल है x1 x2 के, और मैट्रिक क्या है D1 x0 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब बाय डेफिनेशन ऑफ पोस्टमैन मैट्रिक हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2 इज लेस देन इक्वल टू 1। जब हम इसको 2 डायमेंशनल स्पेस में ड्रा करेंगे तो हमारे पास इस तरह रोम्बस की फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि अब ये देखिए ये जो शेडेड एरिया है यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट्स लें, कोई सा भी यहाँ पे कोई ऑर्डर पेयर हम लेते हैं, कोई भी ऑर्डर पेयर ले लें तो हमारे पास उसकी जो मोड की वैल्यूज लेंगे
मोड ऑफ x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1 ही होगी। जैसे आप x एक्सिस को कंसीडर करें, इसके ऊपर कोई सा भी एक पॉइंट ले लें, ठीक है। अब कहें कि 0.1 है, तो अब 0.1 के साथ अब y एक्सिस पे भी पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। 0.1 0.1 एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, 0.1 0.2 एक और ऑर्डर पेयर बन जाएगा। इस तरह जितने भी आप ऑर्डर पेयर लेते जाएंगे उन सब की जो है वैल्यूज मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2 मतलब ऑर्डर पेयर्स के ऊपर पहले ऑर्डर पेयर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू प्लस सेकंड ऑर्डर जो नंबर है ऑर्डर पेयर में उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू वो हमेशा क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास इस तरह रोम्बस की एक फॉर्म बन जाएगी। अब आप देखें कि मीट्रिक को चेंज करते ही हमारे पास ओपन बॉल की शेप भी चेंज हो गई है। अब हमारी जो थर्ड मीट्रिक है वो क्या है, यूजुअल मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर। अब उसको अप्लाई करते हैं, उसको अप्लाई करने के बाद हमारे पास हमारी क्लोज बॉल किस फॉर्म में बनेगी, क्लोज बॉल में वो सारे पॉइंट्स होंगे आर स्क्वायर के जिनके ऊपर डिस्टेंस फंक्शन dx0 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। बाय डेफिनेशन ऑफ यूजुअल मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। जब हम इसको टू डायमेंशनल स्पेस में ड्रा करेंगे तो हमारे पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेंटर क्या है, 0 है और रेडियस क्या है, 1 है। अब वो सारे पॉइंट्स जिनका जो वो सारे ऑर्डर पेयर्स जो कि ये सर्कुलर इक्वेशन को, ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सर्कल की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल करेंगे इसमें हम चेक करेंगे कि ओपन बॉल या क्लोज बॉल कैसे निकलती है। हमने जो नेक्स्ट मैट्रिक ली है उसका क्या नाम है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, ठीक है। x क्या है, एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है। d क्या है, d क्या है, ऐसा डिस्टेंस फंक्शन है फ्रॉम x क्रॉस x टू r सच दैट dxy इज इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू y एंड dxy इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू y। मतलब ये जो डिस्टेंस फंक्शन है दो ही वैल्यूज अटेन करेगा, या तो 1 या 0, ठीक है। 1 कब अटेन करेगा, जब कोई से भी दो पॉइंट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये जो हम पेयर लेते हैं, ऑर्डर पेयर लेते हैं, इसमें दोनों पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। अगर दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हम इसके ऊपर डिफाइन करते हैं ओपन बॉल, ठीक है, जिसमें हमने ओपन बॉल डिफाइन करनी है एक पॉइंट ए पे, मतलब हमारे पास सेंटर क्या है ए और रेडियस क्या है आर है। अब हम इस आर के ऊपर कंडीशंस लगाएंगे, 3 कंडीशंस लगाएंगे। पहली कंडीशन हम लगाते हैं कि आर क्या है, लेस देन 1 है। तो हम ओपन बॉल में जाएंगे, ओपन बॉल विद सेंटर ए और रेडियस आर में वो सारे पॉइंट्स होंगे एक्स के जहाँ पे डी एक्स ए क्या है, लेस देन आर है। अब यहाँ पे आर क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है, मतलब डी एक्स ए इज लेस देन 1। डी एक्स ए लेस देन 1 है, डी एक्स ए ने दो ही वैल्यू लेनी है, या तो 1 लेना है या 0 लेना है। अब वो 1 तो ले नहीं सकता, ठीक है, इसका मतलब है कि वो 0 ही लेगा। अब डी एक्स ए इक्वल हो गया 0 के, तो डी एक्स ए कब होगा इक्वल टू 0 के, जब एक्स इक्वल होगा ए के। तो हमारे पास ओपन बॉल विद सेंटर ए रेडियस आर विद द कंडीशन आर इज लेस देन 1 क्या हो गया, एक सिंगलटन सेट ए। जब हम सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं उसमें क्या है, आर क्या है, इक्वल टू 1। अब ओपन बॉल में हमारे पास क्या आएंगे, वो सारे पॉइंट्स आएंगे एक्स पे, एक्स के जहाँ पे डी एक्स ए इज लेस देन क्या है, 1 के, आर इक्वल हो गया ना 1 के। तो वो सारे पॉइंट्स जिन पे डी एक्स ए क्या है, लेस देन 1 है। अब डी एक्स ए लेस देन 1 है तो मतलब डी एक्स ए सिर्फ एक 0 की वैल्यू अटेन कर सकता है। डी एक्स ए क्या इक्वल हो गया 0 के, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन गई, ओपन बॉल एक सिंगलटन सेट ए की इक्वल हो गई। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं, उसमें हमने क्या लिया है, आर क्या है, ग्रेटर देन 1 के। ओपन बॉल में वो सारे पॉइंट्स हैं एक्स के, एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट डी एक्स ए इज लेस देन आर। अब यहाँ पे आर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब हम डी एक्स ए जो है वो क्या हो गया, लेस देन आर है ना, और ये आर क्या है, ये आर कोई 2 भी हो सकता है, ठीक है, 1.5 भी हो सकता है, कुछ भी 1 से ग्रेटर होगा। तो डी एक्स ए क्या हो गया, लेस देन, हम कहते हैं कि 2 है, ये लेस देन 1.5 है,
ठीक है, तो dx से 0 भी ले सकता है, dx से 1 भी ले सकता है। तो वो सारे पॉइंट्स, ठीक है, दोज पॉइंट्स ऑफ x सच दैट dx ए क्या है इक्वल टू 0, dx ए क्या है इक्वल टू 1। मतलब वो सारे पॉइंट्स हमारे पास x के आ गए जहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन वैल्यू 0 भी दे रहा है और 1 भी दे रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास तो फिर सेट x के सारे ही पॉइंट्स आ गए। ठीक है, वो पॉइंट भी आ गया जहाँ पे x इक्वल है 1 के, और वो पॉइंट्स भी आ गए जहाँ पे x इक्वल नहीं है 1 के। तो हमारे पास इस तरह से पूरी जो स्पेस है x वो आ गई। तो ओपन बॉल विद द सेंटर A एंड रेडियस R विद द कंडीशंस R इज ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू x, और इस तरह क्लोज बॉल भी यही आंसर देगी। हम देखते हैं स्फीयर में क्या होगा। विद द सेम मेट्रिक डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस विद सेंटर A एंड रेडियस R। अब स्फीयर में क्या आते हैं, वो सारे पॉइंट्स होने चाहिए x के जहाँ पे डिस्टेंस फंक्शन क्या है dx a क्या है इक्वल टू r है। अब r के ऊपर अगर 1 होगा, dx a इक्वल टू 1 होगा, तो हमारे पास सारे पॉइंट्स आएंगे x के एक्सेप्ट a के, क्योंकि a तो सिर्फ तब आएगा जब हम dx a के क्या होगा हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास अब क्या है कि वो सारे पॉइंट्स आएंगे x के एक्सेप्ट सेट एलिमेंट a के। अगर r इक्वल नहीं है 1 के तो हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। तो फिर क्या हो जाएगा इक्वल टू एम्प्टी सेट फाई।